दोस्तों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्न बैंक वर्ष 2020-21 विषय हिंदी कक्षा 11वीं भाषा बोध प्रश्न बैंक के उत्तर। तो इसमें आपसे जो विकल्प पूछे गए थे और जो 2 और 3 अंक वाले प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो हम करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसमें जो आपके आवंटित अंक दिए गए हैं वो हैं आपके 10। तो इससे 10 अंकों का कुल आना है, तो आपको इससे अच्छे से तैयार कर लेना है। इसकी विषय वस्तु है कि मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्य प्रकार, वाक्यांश के लिए एक शब्द, भाव पल्लवन, वाक्य शुद्धिकरण, इस प्रकार की आपको ये विषय वस्तु दी गई है। इसी के आधार पर आपका वार्षिक का पेपर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ ये विकल्प दिए गए हैं, ये हमने आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दिए हैं। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है विकल्प और ये सही जोड़ी रिक्वेशन वस्तुनिष्ठ वाला, तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से इस वीडियो को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए इसमें हम करते हैं 2 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर और 3 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर। तो आपको ये कुछ दिया गया है। पहला है कि निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए, कृपया शीघ्र पद देने की कृपा करें। इसी प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा, इनका इसी प्रकार हम हल देखेंगे अंत तक। ये 3 अंक वाले प्रश्न यहाँ तक हम इसका हल देखने वाले हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या था कि वाक्य को शुद्ध कीजिए। तो 2 अंक वाले प्रश्न थे आपके। पहला आपको ये शुद्ध करके लिखना है कि कृपया हटा देना है, शीघ्र पद देने की कृपा कर, ये आपका आंसर हो जाएगा। नंबर दूसरा हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसी प्रकार आपका ये दूसरा है, तो इसे आप इसका जो पहले का आंसर हो जाएगा, अनेक बार मैंने उसे समझाया हट ना करे, यह आंसर होगा। और दूसरे का आपका पत्र क्यों नहीं मिला, तो इसमें आपको क्वेश्चन मार्क लगाना, क्योंकि क्यों नहीं, तो क्यों कहा होता है क्वेश्चन मार्क यहाँ, तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगला देखते हैं। अगला है कि अल्पविराम किसे कहते हैं, इसका प्रयोग कहाँ होता है, उदाहरण देकर समझाना आपको। तो इसका आंसर है कि अल्पविराम एक विराम चिन्ह है जिसका प्रयोग बहुत थोड़ी देर रुकने के संकेत के लिए होता है। जैसे शिवाजी महाराणा प्रताप हमारे आदर्श पुरुष हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, मुहावरे का अर्थ लिखना है आपको। तो इसका होता है अर्थ धोखा देना। तो इसका जो वाक्य में प्रयोग हो जाएगा वो हो जाएगा कि चोर आजकल पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग जाते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले देखते हैं। अगला है नंबर दूसरा कि बना बनाया काम बिगाड़ देना। तो इसका आंसर हो जाएगा रामू अपने वार्षिक पेपर में नहीं बैठ पाया, जिससे उसका सब क्या हो गया, गुड़ गोबर हो गया, मतलब बना बनाया काम मिट गया। अगला देखते हैं। पांचवा है कि इसका आंसर पहले हो जाएगा कि मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूं। नंबर दूसरे का हो जाएगा कि शिरीष के पुष्प मेरे मानस में हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं, आपका 5वें का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखते हैं। छठवा में आपसे पूछा गया था, आपका जो मुहावरा था लोकोक्ति की घर का भेदी लंका ढाबे, इसका जो अर्थ होता है वो होता है आपसी फूट से नुकसान। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा राजेश ने अपने पापा की सारी नीतियां विपक्षी नेता को बता दी और वह जीत गया, इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाबे। यह आप विभीषण और रावण का उदाहरण भी लिख सकते हैं इसमें, यह आपका अच्छा रहेगा। अगला देखते हैं। इसका अर्थ होता है कपटपूर्ण व्यवहार करना। तो इसका आंसर हो जाएगा वाक्य प्रयोग अनंत की मतलब एक नाम है व्यक्ति का, कि तुमसे मित्रता तो दिखावा है, उसके तो मोह में राम बगल में छुरी है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखते हैं। आपका अगले में आपसे पूछा गया था कि कोई 3 विराम चिन्हों का वर्णन करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये आपसे नहीं पूछा गया था, सॉरी, जो आपसे अगला पूछा गया था, ये पूछा गया था कि हिंदी में विराम चिन्हों का क्या महत्व है, हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले 2 विराम चिन्हों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर है भाषा एक व्यक्ति के विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है। सही विचार संप्रेषित करने के लिए बोलने में रुकना पड़ता है। इस रुकने को इंगित करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। यदि विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हो तो बात का भाव बदल जाता है। अतः भाव संप्रेषण के लिए हिंदी में विराम चिन्हों का बहुत महत्व है।
पूर्ण विराम तथा अर्धविराम हिंदी के 2 प्रमुख विराम चिन्ह हैं। आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप चिन्हों को देखते हैं कि चिन्ह होते कैसे हैं और क्या इनका प्रतीक होता है। तो हम देखेंगे विराम चिन्हों का प्रयोग, यहाँ नाम, चिन्ह और परिचय या परिभाषा। तो ये पूर्ण विराम हो जाएगा। ये इस प्रकार लगता है एक डंडा टाइप का। तो साधारण वाक्य के अंत में लगता है। कहाँ लगता है? साधारण वाक्य के अंत में। इसी प्रकार अर्धविराम, तो ये होता है एक डॉट और एक इस प्रकार का। तो इसकी हो जाएगी थोड़ी देर रुकने के लिए लगाया जाता है। इसी प्रकार आपका तीसरा है आपका अल्पविराम, चौथा प्रश्नवाचक चिन्ह, पांचवा विस्मयादिबोधक। और अगले के चिन्ह देखते हैं आगे। ये आपके उद्धरण या अवतरण चिन्ह, संक्षेप सूचक चिन्ह, योजक चिन्ह इस प्रकार होता है। कोष्टक वाले, हंसपद, समता, संकेत, लोप, इस प्रकार आपके ये 14 चिन्ह होते हैं। समाप्ति सूचक में क्या होता है कि कोई भी अपन या करते हैं पैराग्राफ समाप्त हो जाते हैं, इसे या करके लिख देते हैं 0 और ऐसा कर देते हैं, ये होता है समाप्ति सूचक चिन्ह। अगले प्रश्नों के आंसर देखते हैं। आपको हमने पहले ही बता दिया है कि अनेक बार मैंने उसे समझा हट ना करे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं। फिर आपके देखते हैं भाव विस्तार, जो आपसे को दिए गए हैं, कोई एक करना है आपको। 5 भाव विस्तार दिए गए हैं। इसका जो आपका पहला है, साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम है उत्साह। वाक्य का भाव विस्तार कीजिए। तो आपको ये भाव विस्तार अच्छे से कर देना है कि उत्साह का स्थान आनंद वर्ग में माना गया है, क्योंकि उत्साही कर्म सौंदर्य के उपासक होते हैं। वे कठिन स्थिति के मध्य साहसपूर्व उल्लास के साथ कम प्रवृत्त कर्म प्रवृत्त होते हैं। प्रस्तुत कठिन से भयभीत होकर प्रायः उसे बचने का प्रयत्न किया जाता है, किंतु जो कठिन से कठिन स्थिति में भी साहस के साथ आनंद का अनुभव कराते हुए उल्लसित होकर कर्म में संलग्न होने का प्रयत्न करते हैं, वे प्रशंसा के पात्र बनते हैं। वे उत्साही कहलाते हैं। उत्साह के साथ साथ साहस आनंद की उमंग होना आवश्यक है। इस प्रकार आपका यह आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका भाव विस्तार। ये भी लिख सकते हैं आप। आपको कोई 5 दिए गए हैं, एक करना है आपको। तो प्रकृति सुख दुख से परे है, ये भी हो जाएगा। इसी प्रकार आपका तीसरा है मुल्क बदल जाए, वतन तो वतन ही होता है। फिर बैर क्रोध का आचार है मुरब्बा, ये भी आप कर सकते हैं। इस ओठ है, इसे ही आप कर लीजिए। अगला है स्वावलंबन की एक झलक यानी उछावर कुबेर का कोष, ये भी कर सकते हैं। फिर यह आपको सबसे बेस्ट रहेगा कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, भाव विस्तार करना है। तो इसका आंसर है कि इस संसार में जन्म देने वाली जननी माँ होती है और संसार में आने के पश्चात भरण पोषण आदि जन्मभूमि करती है। इस तरह जननी और जन्मभूमि का सबसे श्रेष्ठ होती है। इन दोनों के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। ईश्वर के पश्चात जननी ही पूज्य तथा श्रद्धेय होती है। हम जन्मभूमि पर निवास करते हैं, उसी के अन्न फल दूध आदि से हमारा शरीर पुष्ट होता है, इसलिए जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। आप इसे ही कर लीजिए, ये आपसे अच्छा है कि ये पूछा भी गया है, मातृभूमि से संबंध है, ये आपका हो जाएगा। फिर आपका देखते हैं मुहावरे और लोकोक्ति में कोई आपको 3 अंतर बताने थे। तो इसका पहला अंतर देखते हैं कि मुहावरा किसी वाक्य के साथ जुड़कर ही अपना पूरा अर्थ व्यक्त करता है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। आपका यह आंसर हो जाएगा। नंबर दूसरा, मुहावरा किसी वाक्य का अंश मात्र होता है, जबकि लोकोक्ति स्वतंत्र वाक्य खंड होती है। नंबर 3, मुहावरे के प्रयोग में चमत्कार प्रदर्शन का भाव रहता है, जबकि लोकोक्ति विषय की स्पष्टता एवं सत्यता को प्रकाशित करती है। आपके तीनों अंतर हो जाएंगे, इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है। आगे के प्रश्न देखते हैं। फिर आगे आपके दिए गए हैं कुछ मुहावरे, जैसे गुड़ गोबर करना, तो बनी हुई बात पकड़ना, आप ये भी लिख सकते हैं। आपको यदि वो उदाहरण नहीं लिखने जो मैंने पहले बताया है। फिर आप ये होगा घर का विधि लंका ढाबे आपसे फूट छाने, ये विभीषण रावण वाला मैंने आपको बताया था, आप ये भी लिख सकते हैं। आगे के प्रश्न देखते हैं। छाती पर मूंग डालना, ये भी आपका एक पूछा गया था, तो इसका जबरदस्ती तंग करना, इसका उदाहरण भी दिया गया है। 3 तेरा होना, तितर बितर हो जाना, बिखर जाना, ये भी हो सकता है कि पिता की मृत्यु के बाद संपूर्ण परिवार 3 तेरा हो गया, ये आपका अच्छा बेस्ट उदाहरण हो जाएगा। फिर इसी के बाद आपका है पहाड़ टूट पड़ना, ये भी आपका दिया गया है आपकी प्रश्न बैंक में, ये भी हो जाएगा। फिर आपका जो अगला है, यहाँ पर आपको विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यही, तो कि यहाँ हो जाएगा
ब्रह्मचर्य कह रहा हूँ उसे अकेली सारी दौड़ भाग करने की क्या ज़रूरत है, हम लोग किस लिए हैं, यहाँ पर लगाना है। कल ध्रुव सुनेगा तो क्या कहेगा, यहाँ पर आपका पूर्ण विराम हो जाएगा, यहाँ पर पूर्ण विराम हो जाएगा। इस प्रकार आपको ये अच्छे से प्रयोग करना है चिन्हों का। इस प्रकार आपसे प्रश्न बैंक कक्षा 11वीं विषय हिंदी भाषा बोध में जो आपसे 2 और 3 अंक वाले प्रश्न पूछे गए थे, आपने उन सभी प्रश्नों का हल देख लिया है। तो प्लीज़ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हम और भी नए वीडियो बना सके, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें हौसला मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप इतना कवर करिए।